तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स एक साथ याद रख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को एक टेबल बनाना सिखाऊंगा जिसमें इन सभी इनवर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स कम से कम 12 से 15 कैरेक्टर्स आते हैं। अगर आप लोग ये टेबल बनाना सीख जाएं तो आप लोगों को जनरल कैरेक्टर्स इनवर्टिब्रेट्स के याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं वादा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद बहुत फ़ायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप लोगों को इनवर्टिब्रेट्स जो है इस तरह से लिख कर रखने हैं अप टू इकेनोडर्म। तो टोटल 9 इनवर्टिब्रेट्स आते हैं और हर एक बुक पर ये इसी सीक्वेंस में दिए हुए रहते हैं। पहले प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडीरिया, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केलेहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का एंड देन इकेनोडर्मेटा। तो आप लोगों को ये 9 इनवर्टिब्रेट्स इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। तो उसके बाद में आप लोगों को अब टेबल किस तरह से स्टार्ट होता है और जनरल कैरेक्टर्स आप लोगों को किस तरह से याद रखने हैं वो सिखाऊंगा। पहले तो अगर आप प्रोटोजोआ देखेंगे तो ये एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ है या इसे एसेल्युलर भी कहते हैं। तो फिलहाल हम यूनिसेल्युलर याद रखते हैं। तो उसके बाद अब हम पॉरीफेरा पर आते हैं। यूनिसेल्युलर ये एक ट्रिक है, आप समझने की कोशिश करना। यूनिसेल्युलर जब हम मिलाएंगे यानी जब हम एक एक सेल मिलाएंगे तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर मल्टीसेल्युलर बनेगा। तो पॉरीफेरा क्या है, मल्टीसेल्युलर है। जब हम मल्टीसेल्युलर सेल्स मिलाएंगे तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर टिश्यू बनेगा। तो नाइडीरिया क्या है, टिश्यू ग्रेड है। जब हम टिश्यू मिलाएंगे तो वहां पर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो प्लेटिहेल्मिन्थस क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका। और यहां से प्लेटिहेल्मिन्थस से लेकर अप टू इकेनोडर्मेटा के सारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये हो गया एक जनरल कैरेक्टर इन सारे इनवर्टिब्रेट्स का। तो आप लोगों को ये इसी तरह से याद रखने हैं। पहले यूनिसेल्युलर, फिर यूनिसेल्युलर जब हम मिलाते हैं तो मल्टीसेल्युलर बनता है, मल्टीसेल्युलर मिलाते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम फिर इकेनोडर्मेटा तक हर एक इनवर्टिब्रेट का ग्रेड होता है। अब हम दूसरा कैरेक्टर देख लेते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल। वो देखने से पहले आप लोगों को जो है ये प्रोटोजोआ यहीं पर छोड़ देना है। अब इसका सिर्फ आप लोगों को ये एक कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब जब हमने प्रोटोजोआ छोड़ दिया, अब हमको पहले दो यानी पॉरीफेरा एंड नाइडीरिया देखने हैं। तो ये सीक्वेंस, ये जो है ये नंबर्स, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये आगे टेबल बनाते वक्त आएंगे। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एंड 3 यानी पॉरीफेरा एंड नाइडीरिया। तो पॉरीफेरा एंड नाइडीरिया जो है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और यही दोनों रेडियल भी होते हैं, यानी इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स आप किस तरह से याद रख सकते हैं, इनका आप शॉर्ट बना सकते हो DR यानी डॉक्टर। डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल, पॉरीफेरा और नाइडीरिया। उसके बाद यानी 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जो रहते हैं वो सारे इनवर्टिब्रेट्स इन दो कैरेक्टर्स के अपोजिट में हैं, यानी वो क्या होंगे फिर, ट्रिप्लोब्लास्टिक और रेडियल के अपोजिट बाइलेटरल सिमेट्री। तो हम लिख लेते हैं पहले। तो यहां पर आप लोगों को लिखना है, ये लाइन कहां से स्टार्ट की हमने, 4 से लेकर अप टू 9, यानी 4 से लेकर अप टू 9 जितने भी हैं वो क्या हैं, डिप्लोब्लास्टिक का अपोजिट ट्रिप्लोब्लास्टिक और रेडियल का अपोजिट बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल, इस वाले कैरेक्टर को आप याद रख सकते हो TB से। जिस तरह यहाँ पर
डॉक्टर से आप लोगों को डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल रखा था, उस तरह से आप लोग यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल याद रख सकते हो टीबी से। हो गया ये। अब इसमें पर इस वाले कैरेक्टर में एक एक्सेप्शन है, यानी बायलेटरल में, वो एक इकेनोडर्म का। तो वो आप इस तरह से लिखेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पर इकेनोडर्मेटा के जो मैं शॉर्ट लिख लेता हूँ, आप लोग ट्राई करते वक्त कंप्लीट लिखना। इकेनोडर्मेटा का जो लार्वा है वो बायलेटरल होता है, और इकेनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है वो रेडियल होता है। और ये वाला आप लोग ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, क्योंकि ये वाला इसमें एक्सेप्शन आता है। इन सारे प्लैटिहेल्मिन्थ से लेकर इकेनोडर्मेटा के सारे बायलेटरल होते हैं, पर एक्सेप्शन जो होती है वो इकेनोडर्मेटा होता है। तो ये वाला आप याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा गया है। तो हो गया हमारा ये वाला कैरेक्टर भी। आप लोगों को इसी तरह से टेबल बनाना है। तो अब हम अगले वाले कैरेक्टर पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर एक सीक्वेंस बन जाती है 2 to 3। अब जो हम कैरेक्टर लिखने वाले हैं वो हम लिखने वाले हैं 3 to 4, यानी नाइजीरिया एंड प्लैटिहेल्मिन्थ्स की दो दो करके। अब हम लिखने वाले हैं 3 to 4। ये जो मैं बनाता हूँ ये यानी यहाँ से, मतलब यहाँ से नाइजीरिया से लेकर फिर प्लैटिहेल्मिन्थ्स, तो इसलिए साथ में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसे 3 to 4। तो 3 to 4 जो है वो वाला कैरेक्टर जो है वो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और साथ ही जिस भी इनवर्टिब्रेट का इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उसका या तो एनस होगा या तो माउथ होगा, तो उसी का मतलब फिर ब्लाइंड से एक बॉडी होता है, यानी उसकी एक जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका एक एंड ब्लाइंड होता है, क्लोज्ड होता है। तो जिसका भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी ब्लाइंड से एक बॉडी होती है। तो फिलहाल हमने देखा 3 to 4 यानी नाइजीरिया एंड प्लैटिहेल्मिन्थ्स इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और साथ ही इनकी ब्लाइंड से एक बॉडी है। अब यहाँ तक 4 तक हम आ गए। अब रह जाता है फिर 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम लिखेंगे 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 to 9, यानी 5 to 9 जो भी हैं उनका क्या होगा, उनका इसका अपोजिट होगा। इनकम्प्लीट का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और ब्लाइंड से का अपोजिट ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उनका एनस भी होगा और उनका माउथ भी होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। और उसी को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी कहते हैं, यानी वो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो हमारी बॉडी ट्यूब में होता है, और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो खुद एक ट्यूब होता है, और चूंकि वो ट्यूब हमारी बॉडी के ट्यूब होता है उसे ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। तो ट्यूब विद इन ट्यूब के फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपनी बुक्स में, वहाँ पर दो टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, ट्यूब विद इन ट्यूब में से कौन सा टाइप है। एक तो टाइप होता है इसका प्रोटोस्टोमस, दूसरा होता है ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस यानी वो इनवर्टिब्रेट जिसका पहले माउथ डेवलप हो गया होता है, और ड्यूट्रोस्टोमस वो यानी जिसका पहले एनस डेवलप हो गया होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो प्रोटोस्टोमस इनमें से यानी एस्केलेहेल्मिन्थ से लेकर अप टू इकेनोडर्मेटा तक, यानी 5 to 9 में से हमारे जो आते हैं वो है 5 to 8, यानी एस्केलेहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का जो है प्रोटोस्टोमस होते हैं। और ड्यूट्रोस्टोमस फिर कौन सा रह जाता है हमारा, सिर्फ एक, यानी इकेनोडर्म। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो इस तरह से ये वाला कैरेक्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला कैरेक्टर देख लेते हैं। अगला कैरेक्टर हमारा आने वाला है, यहाँ पर 3 to 4 आया था, अब 4 to 5 नहीं, सॉरी, अब सिर्फ 5 आएगा। 5 मतलब एस्केलेहेल्मिन्थ। तो एस्केलेहेल्मिन्थ क्या है, ये सीडोसीलोम्स होते हैं।
सीडोसिलोमेट, और 5 से जो बाकी नीचे होते हैं यानी 6 to हमारा कौन कौन आएगा 6 to 9 वो होते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स में फिर हमारे दो टर्म्स आते हैं, एक तो चीजोसीलोमेट्स और एंटीरोसीलोमेट्स। शीजोसीलोमेट्स वो सीलोमेट्स होते हैं जिनका सीलोम डेवलप हो जाता है फ्रॉम द मेसोडर्म, और ये वाले जो होते हैं ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। और एंटीरोसीलोमेट्स वो सीलोमेट्स होते हैं जिनका सीलोम डेवलप हो जाता है फ्रॉम द आर्केंथीरॉन ऑफ गैस्ट्रुला। और ट्रू जो होते हैं ट्रू सीलोमेट्स शीजोसीलोमेट्स होते हैं। तो शीजोसीलोमेट्स में हमारे आते हैं, ये हमारा आया था 6 to 9, तो यहाँ पर आएगा 6 to 8 यानी 6 से 8 वाले, 6 से मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का जो आते हैं वो हमारे शीजोसीलोमेट्स होते हैं। और उसके बाद जो रहता है सिर्फ एक रहता है 9, और 9th जो है हमारा इकानोडर्मेटा वो एंटीरोसीलोमेट होता है। तो इसके साथ हमारा ये वाला कैरेक्टर भी खत्म हो जाता है। अब लास्ट वाला कैरेक्टर जो रहता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पर हमारा 4 के बाद 5 और 5 के बाद हमारा 6 आएगा, और 6th वाला हमारा कौन है एनेलिडा। तो एनेलिडा का जो होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और फिर 6 के बाद जो हमारे रहते हैं यानी 7 to 9 वाले, उनका हमारा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हीमोसील भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 7 to 9 इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, उनका हीमोसील होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये टेबल है ख़त्म हो जाता है। यहाँ जगह कम होने की वजह से थोड़ा इसमें जमलिंग हो गया है, पर मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखाता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से बनाना है जब आप अपने रफ कॉपीज़ पे ये चार्ट बनाओगे। तो पहले जो ये वाला कैरेक्टर आप लोगों ने देखा, ये वाला कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर लाइन डाल देना। ये वाला हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हो जाता है। तो ये वाला कैरेक्टर बनाने के बाद आप लोग यहाँ से ऐसे करके लाइन डाल देना ताकि ये वाला कैरेक्टर जो है अलग हो जाए इन वाले कैरेक्टर से। उसके बाद हमारा सेकंड कैरेक्टर आया था ये वाला डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल वाला। तो यहाँ से लाइन डालने के बाद फिर आप लोग ये वाला कैरेक्टर लिखना ताकि ये इससे अलग हो जाए, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है। और ये वाला कैरेक्टर लिखने के बाद फिर आप लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करना ताकि ये वाला कैरेक्टर जो है इन वाले कैरेक्टर से अलग हो जाए। फिर हमारा थर्ड आता है ये वाला कैरेक्टर। तो ये वाला कैरेक्टर इनकम्प्लीट और ब्लाइंड से एक बॉडी, ये वाला कैरेक्टर आप इस वाली लाइन के बाद ड्रॉ करना और इस तरह से एरो बना के इसको बना देना। और उसके बाद यहाँ से ये वाला कैरेक्टर लिखने के बाद इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करना ताकि ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर अलग हो जाए। और उसके बाद ये वाला हमने फोर्थ कैरेक्टर लिखा था, तो ये वाला कैरेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस वाले कैरेक्टर को लिखने के बाद आप लोग फिर से यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रा करना ताकि ये वाला कैरेक्टर जो है फिफ्थ वाला कैरेक्टर हमारा ये वाला अलग हो जाए। फिफ्थ वाला कैरेक्टर थोड़ा जम्बल हो गया क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी। तो पहला तो यहाँ पर क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद 6th के बाद 7 to 9 जितने भी हैं वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं और उन्हें हम हीमोसील भी कहते हैं। तो इस तरह से फिर ये आप लोगों का चार्ट अच्छे से कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसे डायरेक्टली जो है अपना वाला जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है वो सेंड कर सकता हूँ।